हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एचपीजीबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेवाईटी पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें बोला गया कि निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज़ नॉट अवेलेबल टू फॉरेनर सिटीजन। तो कौन सा मौलिक अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये मौलिक अधिकार जो है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। बाकी विधि के समक्ष समानता हो गया, शरीर और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, ये तीनों जो हैं वो आपको विदेशी नागरिकों को भी मौलिक अधिकार ये प्राप्त है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये विदेशी नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, परंतु संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आपने याद रखना है। प्रेजेंट में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, जो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में उनका वर्णन है, और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। ये आपने याद रखना है। 1931 में कराची अधिवेशन जो हुआ था, उसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उस अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी, और मूल अधिकारों का जो प्रारूप था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। अब जो 6 मौलिक अधिकार हैं वे कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार हो गया, अनुच्छेद 14 से 18 तक उसका वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक उसका वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच उसका वर्णन है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, उसका वर्णन अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, उसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 29 व 30 में है। जबकि जो छठा जो आपका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसका जो वर्णन है वह अनुच्छेद 32 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी। ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसकी नियुक्ति जो है वो नहीं की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है। लोकसभा स्पीकर जो है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसकी जो नियुक्ति है वे प्रेसिडेंट नहीं करता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, लोकसभा स्पीकर के बारे में। तो प्रेजेंट में जो लोकसभा अध्यक्ष है वे कौन है? श्री ओम बिरला है। ये तो आपने नोट डाउन कर लेना है। श्री ओम बिरला जो हैं वो प्रेजेंट में लोकसभा स्पीकर हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपनी एक शपथ जो है वो संसद सदस्य के रूप में लेता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता है। ये तो आपने याद रखना है। अध्यक्ष जो होता है वे उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को संबोधित कर त्याग पत्र जो है वो सौंपता है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अध्यक्ष के बारे में। तो लोकसभा खुद ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। ये आपने याद रखना है।
लोकसभा जो है वो अपने सदस्य में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है, ये आपने याद रखना है। और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वे लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, और संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष, यदि वे भी अनुपस्थित हो तो राज्यसभा का उपसभापति, या यदि वे भी अनुपस्थित हो तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाए। तो ये आपने याद रखना है। लोकसभा जो है वो स्वयं खुद से ही एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करती है, निर्वाचन करती है, और लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार अथवा कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है। ये आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में वो ओम बिड़ला हैं, ये आपने याद रखना है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा स्पीकर की नियुक्ति नहीं की जाती है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो गया, इन सभी की जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक कौन है? हु इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? तो संघ सरकार का उच्चतम सिविल सेवक जो है वो कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर ए है, कैबिनेट सचिव जो है। कैबिनेट सचिव जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये संघ सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविल सर्वेंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए कितने समय के भीतर? ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल विद इन। तो आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाना चाहिए कितने समय के भीतर रखा जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1 महीने के भीतर जो है वो रखा जाना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वे प्रस्तावित किया जा सकता है। द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी प्रपोज्ड इन। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वे केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है। बात कर लेते हैं राज्यसभा के बारे में। पहले डिटेल में राज्यसभा के बारे में बात करते हैं, फिर बात करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है, इसे हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वे 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में ये 245 है। 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा सदस्यों की जो योग्यताएं हैं वे क्या होनी चाहिए? वे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष, ये आपने याद रखना है, 30 वर्ष जो है उसकी आयु पूरी होनी चाहिए, और वे किसी के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चुनाव जो है वे राज्यसभा के वे राज्य और संघीय प्रदेशों यूटी विधानसभाओं के सदस्य द्वारा किए जाते हैं। कार्यकाल की बात करते हैं। राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है, वे कभी भंग नहीं होता है, बल्कि इसके 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वे 6 वर्ष का होता है, ये आपने याद रखना है। सभापति के बारे में बात करते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तथा राज्यसभा अपने में से ही किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति जो है वो सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। तो प्रेजेंट में भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जो हैं वो कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो श्री जगदीप धनखड़ जो है, श्री जगदीप धनखड़ जो हैं वो प्रेजेंट में राज्यसभा के सभापति हैं। भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, और राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति थे वे श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा का पहली बार गठन जो था वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को की गई थी। बात करते हैं अब उपराष्ट्रपति के बारे में।
तो उपराष्ट्रपति संविधान में या उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो हैं वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में इसका वर्णन है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का जो अधिकार है वे उसे प्राप्त है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो पहले और 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। पहले उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे? श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। योग्यता की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, इससे न्यूनतम 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और भारत का वो नागरिक हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वे प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है, निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा का केवल एक सदस्य जो है वो चुनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सिलेक्ट ओनली 1 मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो कौन सा राज्य जो है लोकसभा का केवल एक सदस्य चुनता है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है, सिक्किम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिक्किम जो है वो एक सदस्य है। एक लोकसभा की जो सिक्किम में सीटें हैं वे केवल एक ही हैं। बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में, तो त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीटें हैं, ये आपने याद रखना है। सिक्किम में एक है। मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में, तो अरुणाचल प्रदेश जो है वहाँ से भी 2 लोकसभा सांसद जो हैं वो चुन के जाते हैं। तो सिक्किम में एक लोकसभा जो है सदस्य जो है वो चुन के संसद जाता है, लोकसभा जाता है। सबसे अधिक जो है ये आपने याद रखना है, सबसे अधिक सीटें जो हैं लोकसभा की वे किस स्टेट में है? वे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? 80 सीटें हैं लोकसभा की। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की जो है वो 4 सीटें हैं। 4 सीटें। अभी लोकसभा सांसद कौन कौन से हैं हिमाचल प्रदेश से लोकसभा सांसद? तो 4 संसदीय क्षेत्र हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से श्रीमती प्रतिभा सिंह जो है वो लोकसभा सांसद हैं। चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से श्री किशन कपूर जी जो हैं वो सांसद हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से श्री अनुराग ठाकुर जी जो हैं वो सांसद हैं। और शिमला संसदीय क्षेत्र से श्री सुरेश कश्यप जी जो हैं वो लोकसभा सांसद हैं। तो ये आपने याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश से अगर पूछा जाए कि कितनी लोकसभा की सीटें हैं तो 4 हैं। राज्यसभा की 3 हैं। राज्यसभा की 3 हैं और विधानसभा की जो सीटें हैं वे 68 सीटें हैं, ये भी आपने याद रखना है। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विधेयक के निम्न में से किस वर्ग को केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा अब आपका ऑप्शन नंबर सी है। धन विधेयक जो है, धन विधेयक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ये आपने याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये यहाँ से जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है धन विधेयक से, ये आपने याद रखना है। और धन विधेयक को, मनी बिल को संसद में किसकी स्वीकृति से प्रस्तुत किया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो धन विधेयक को संसद में राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्रस्तुत किया जा सकता है। आर्टिकल 117(1) में ये कहा गया है, ये भी आपने याद रखना है। तो मनी बिल जो है वो केवल प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में ही। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है, सुचेता कृपलानी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुचेता कृपलानी जो थी वो स्वतंत्र भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अभी स्वीकृति जो है वो प्रदान की जाती है किसके द्वारा? 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज फाइनली अप्रूव्ड बाय।
तो 5 ईयर प्लान जो है भारत में पंचवर्षीय योजना को जो अंतिम स्वीकृति दी जाती है वे किसके द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा भारत में पंचवर्षीय योजना को जो अंतिम रूप से अभी स्वीकृति जो है वो प्रदान की जाती है। बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन था वे आर्थिक नियोजन हेतु राज्य और योजना आयोग के बीच सहयोग का वातावरण बनाने के लिए 6 अगस्त 1952 को किया गया था। योजना आयोग के सदस्यों के साथ राज्य के मुख्यमंत्रियों को मिलाकर इसका गठन किया जाता है। नवगठित नीति आयोग में इसकी लगभग सभी विशेषताएं शामिल हैं, अतः इसके भविष्य पर जो है वो अनिश्चितता जो है वो बनी हुई है। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है, ये आपको पता होगा, उसने रिप्लेस किया है। और राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के बारे में बात करते हैं तो भारत में योजना आयोग का गठन जो था वो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को किया गया था, 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग जो था वो एक गैर संवैधानिक संस्था थी जिसका पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता था। इसके स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है, ये आपने याद रखना है। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के स्थान पर अब नीति आयोग का गठन किया गया है। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। अब इसके स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो गया। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह अब नई संस्था जिसे नीति आयोग कहा गया है अस्तित्व में आई थी और आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना जा रहा है। और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष जो होता है वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ होता है। और अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया जो थे वो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो था वो उन्हें बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष जो थे नीति आयोग के वो कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी थे। प्रेजेंट में भी नीति आयोग के अध्यक्ष वही हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के अनुप्रयोग द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय अप्लाइंग विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है। आर्टिकल 360 जो है वे आपका वित्तीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये लगता कब है वित्तीय आपातकाल। तो यदि राष्ट्रपति ये समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता जो है और साख जो है वो खतरे में है तो वे वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। ये आपने याद रखना है। भारत में अभी एक बार भी वित्तीय आपातकाल जो है वो लागू नहीं किया गया है। ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं आर्टिकल 352 के बारे में। तो 352 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा यदि वे समझता है कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के कारण फलस्वरूप खतरे में है तो राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। 356 आर्टिकल जो है वे कहता है यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट दी जाए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है वो असफल हो गया है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 370 क्या कहता है? इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति का वर्णन है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जो था वो ख़त्म कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर को 2 अलग यूटीज़ में, 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि भारत के संविधान के किस संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में अंतस्थापित किया था? विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है अभी आपका ऑप्शन नंबर है 86वां संशोधन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला जो एक अनुच्छेद है वो संविधान में स्थापित किया गया है।
तो इसमें कहा क्या गया है कि अनुच्छेद 21A में कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संविधान संशोधन कहता है, हुआ कब था ये? 2002 में हुआ था। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। तो भारत के संविधान के 86वां संशोधन जो था 2002 में, इसने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद जो था वो 21A जो था वो संविधान में अंतस्थापित किया था। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेनली आपको आगामी HPGBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।